वाले कुंवारों को मेरा कमल धर्मसोत का जय सेवालाल, जय ग्वार। दोस्तों, मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है हमारे एक महान संत बाबा लाल जी। बाबा लाल जी जो हमारे पंजाब, हरियाणा में या और भी साथ के स्टेट जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल है, वहाँ पर उनको मानने वाले जो ग्वार हैं बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। और ये जो एक व्रतिया के अंतर्गत एक गोत आता है लाल का, वो बाबा लाल जी को जो मानने वाले ग्वार थे, बाजीगर थे, उनका एक गोत्र है लाल का। सो वो गोत्र बाबा लाल जी को मानने वालों का गोत्र है। तो अब मैं आपसे मुखातिब होने जा रहा हूँ बाबा लाल जी के जीवन के बारे में। तो बाबा लाल जी का जो जन्म है, जैसे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो लाल का गोत्र के बुज़ुर्ग थे पहले, उन्होंने जो बताया है वो ये है कि बाबा लाल जी का जन्म जो है वो लायलपुर में हुआ था। लायलपुर अब पाकिस्तान में है और वहाँ का उनका जन्म है। और जो तारीख बताई जाती है बाबा लाल जी के जन्म की, वो है कत्तक की पूर्णिमा, विक्रमी संवत 1337। सो ये जो 1337 संवत है, विक्रमी संवत, ये 1280 ईस्वी बनता है। 1280 में बाबा लाल जी का जन्म हुआ था और ऐसा माना जाता है बाजीगर बिरादरी में। और बाबा लाल जी, इनकी जो समाधि का स्थल है वो है गांव उदो के। ये जो उदो के गांव है, ये तहसील बाबा बकाला ने नज़दीक तरसिक्का, ज़िला अमृतसर में है, पंजाब में। तो अब मैं बाबा लाल जी के जो माता पिता थे उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बाबा लाल जी के पिता का नाम था केशव व्रतिया और माता का नाम था सरना देवी जी। तो इनका पालन पोषण जो ग्वार समाज का रीति रिवाज है उसके अनुसार हुआ। और बाबा लाल जी ने बचपन से ही बाजी जो विद्या थी, बाजी डालने की, उसमें एक बहुत अनुपम तरीके की शक्ति हासिल कर ली थी और नए नए तरीके से वो बाजी डालते थे, नए नए ढंग से लोगों को इस बाजी की विद्या से प्रभावित करते थे। बाबा लाल जी रोज सुबह उठ के बाजी डालने का अभ्यास करते थे। वो जब अभ्यास करते थे तो उनके जो साथी बालक थे वो उन्हें बाजी का अभ्यास डालते देखकर काफ़ी अचंभे में आ जाते थे कि इतनी खतरनाक खेल बाबा लाल जी कैसे खेल लेते हैं। तो बाबा लाल जी नित्य क्या करते थे, जो बाजी विद्या का खेल, सरू, मचकाला, मथैली, पुट्ठी, सैंफली, सड़कें, कतरिया पेच, दौर, तरेर, जांफ, पटड़ी की अलगें वगैरह लगा करके वो इतना मस्त हो जाते थे बाजी की विद्या में कि लोग, जो उनके साथ आने वाले बालक थे, वो काफ़ी अचंभित हो जाते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने
बाबालाल जी के पिताजी को जाकर के बताया कि देखिए बाबालाल जी कैसा खेल खेल रहे हैं, हम तो बहुत हैरान हैं कि इतना ज़बरदस्त और ख़तरनाक खेल बाबालाल जी खेल रहे हैं। तो बाबालाल जी के पिताजी वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि बाबालाल जी जो बाजी की विद्या है, बाजी डालने की जो विद्या थी, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, दिखा रहे थे, और उसमें इतना मस्त थे कि उनको ये भी पता नहीं चला कि उनके परिवार के लोग वहाँ आकर उन्हें देख रहे हैं। तो उनके पिताजी केशव व्रतिया जी ने उन्हें समझाया कि देखो बालक, ये बहुत ख़तरनाक है, अभी आपकी इतनी उम्र नहीं है ये खेलें खेलने की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बाबालाल जी ने अपने जो दोस्त थे, उनके हम उम्र थे, उन सबको इकट्ठा किया और उनको बताया कि इसी विद्या ने आगे चल कर के हमारे ग्वार समाज को आगे बढ़ाना है, उसकी उन्नति का कारण बनना है, ग्वार समाज की रक्षा करनी है। इसलिए आप सब चिंता मत करो, यह जो विद्या है दैवी आविष्कार का खेल है, ये मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। मैं इस खेल को मनुष्य को सिखाऊंगा और ग्वार समाज की रक्षा करूंगा। जो बाजीगर समाज है उसमें इसका प्रचार करूंगा और चारों दिशाओं में घूमकर लोगों में एकता, समता, अखंडता का ज्ञान प्रसार करूंगा। ऐसा प्रचार करके ग्वार समाज की रक्षा करके भारत माता की जय जयकार करवाऊंगा। तो यह उन्होंने अपने साथ वाले जो दोस्त मित्र थे, जो उनकी उम्र के और बच्चे थे, उनको ये कहा कि ये जो बाजीगर की विद्या है यह कोई साधारण खेल नहीं है, यह एक दैवी खेल है। मैं लोगों में प्रचारित करूंगा, बाजीगर लोगों में, और उससे आगे ये उनका एक रोज़ी रोटी का साधन भी बनेगा। तो ऐसा उन्होंने बाबालाल जी ने ये अपने दोस्तों को बताया। बाबालाल जी जो बाजी विद्या थी उसका अभ्यास तो करते ही थे, उसके साथ साथ वो योग भी किया करते थे। शीश आसन जो करते थे उससे साधारण मनुष्य का शरीर निरोग रहता है। यदि नियम पूर्वक प्रतिदिन यह योग किया जाए तो वो सुडौल और स्वस्थ काया का बनता है। तो ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि बाबालाल जी सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म लेकर लोक कल्याण करने एवं गौर समाज की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर अलौकिक लीला करके भारत में शांति स्थापित करने के लिए प्रकट हुए थे। क्योंकि लाल की पहचान जौहरी ही कर सकता है और दूसरा नहीं। इस कथा में अब बाबालाल जी का जो विवाह का वर्णन मैं आपको करने जा रहा हूँ। जब केशव व्रतिया जी घर से चलते समय ये निश्चय कर चुके कि बाबालाल जो है विवाह के लिए मानेंगे नहीं, तो वो अपनी पत्नी से जो सरला देवी से विदा होकर के सुंदरबनी आश्रम की तरफ चल पड़ते हैं और वहाँ योगीराज काशीगिरी जी के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें अपनी जो विद्या है वो सुनाते हैं, अपनी कहानी कहते हैं कि जो मेरे बेटे बाबालाल जी हैं वो शादी नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनकी जो उम्र है 29 साल की हो गई है। तो ऐसा करके वो जो काशीगिरी थे, योगीराज काशीगिरी थे, उन्होंने बाबालाल जी को अपने पास बुलाया और बुला करके उनको शादी के लिए राजी किया और
फिर उनकी जो शादी है होती है। बाबालाल जी की जो शादी होती है वो सत्यपाल नाम के मुछाल गोत्र के एक ग्वार के घर पे होती है उनकी बेटी के साथ। सत्यपाल मुछाल ये उनके ससुर का नाम है। जैसे कि लालका गोत्र के बुजुर्गों ने बताया है वो ये है कि बाबालाल जी के 5 पुत्रों से ही लालका गोत्र के जो 5 नामें शुरू होते हैं, विदिया, सिदिया, हरिया, तंगा एवं मल्ला, तो ये जो 5 गोत्र हैं ये बाबालाल के नाम से शुरू होते हैं। ये 5 बाबालाल जी के बेटे थे, विदिया, सिदिया, हरिया, तंगा और मल्ला। तो इनसे आगे 5 गोत्र लालका गोत्र के 5 नामें शुरू होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बाबालाल जी का जन्म जो था वो लायलपुर जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ हुआ था। और वहाँ से वो फिर जब उन्होंने अपना बाजी विद्या सीख ली तो वो अपने श्रद्धालुओं को लेकर के वहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर वो पहुँच जाते हैं बटाला के पास अचलेश्वर जो मंदिर है, जिला गुरदासपुर में है। वहाँ आकर के अपने तंबू वगैरह लगा करके तो रोज़ाना जो अपना खेल है बाजी डालने का वो शुरू करते हैं वहाँ पर। तो आसपास के लोग थे वो उस खेल को देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि पहली बार वो ऐसा खेल देखते हैं। और फिर वो खुश होकर वहाँ भेंटा भी देते हैं और उन लोगों को और बाबालाल जी को सभी को अपने पास रहने की प्रार्थना भी करते हैं। तो बाबालाल जी कहते हैं कि हम यहाँ रह तो सकते हैं लेकिन हमारी जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमें एक खुला मैदान हमारे पास होना चाहिए जिससे हम सभी आराम से रह सकें। कोई ऐसी जगह बताओ। तो उन लोगों ने विनम्र भाव से कहा कि बाबा जी ऐसी जगह मैदान तो उदो के गांव में एक तीर्थ स्थान श्री नागियाना शेषनाग जी की प्राचीन गुफा है, वहाँ बहु विस्तृत भूमि खाली पड़ी है। आप वहाँ लंगर का प्रबंध भी बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। आप सब वहाँ जाएं और जिससे हम लोगों को भी आपकी सेवा का मौका मिलता रहेगा, क्योंकि उद्दू के यहाँ से सिर्फ 5 कोस की दूरी पर है, तो हमें वहाँ जाना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो उन लोगों की बात सुनकर बाबालाल जी ने सबको चलने के लिए कहा और सभी अपने अपने शिवर, बैलगाड़ियाँ, घोड़े जो सब साथ थे, रथ वगैरह थे, सभी को लाद करके चल दिए और शाम तक उद्दू के नागियाना के पास खुला मैदान देखकर वहाँ अपने अपने तंबू लगा दिए तथा जल व लकड़ी लाकर भोजन बनाने में लग गए। अभी वो सब भोजन बनाने में लगे हुए ही थे कि एक वृद्ध बाबा जी आकर के बाबालाल जी से विनती करता है कि प्रभु आप सब पलायन करता भोजन ना बनाकर लंगर खाने की मेरी विनती मंजूर करें। नागियाना गुफा में लंगर बन रहा है, वहाँ भोजन खाने की कृपा करें। मैं लंगर तैयार होने पर आपको आकर के बताऊंगा। आप अपना सायंकाल संबंधी जो पूजन अर्चन है वहीं करें। वहाँ पर बाउली है, कुआं भी है, वहाँ स्नान आदि कर लें और जल भी ले लें। तो बाबालाल जी ने उस संत स्वभाव वृद्ध जी की बड़ाई करते हुए उन्हें विदा किया और सब शरणार्थियों को अपना नित्य क्रिया करके निवृत्त हो भोजन खाने के लिए कह दिया। तो ऐसे बाबालाल जी
का जो डेरा है वहाँ उदोके में जमता है और उसकी आगे की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उदोके गांव में जब बाबा लाल जी अपना डेरा जमा लेते हैं और रोज़ाना अपने समाज को शिक्षित करने के लिए इकट्ठा करके बाजीगर विद्या का प्रचार करते हैं और साथ में भाईचारा बनाए रखने के लिए भी उन्हें उत्साहित करते हैं। उनका कहना है कि जो पूरा ग्वार समाज है वो 6 वर्गों में, 6 अलग अलग गोत्रों में बटा हुआ है और वो आपस में मतलब एक जो गोत्र है वो उसी गोत्र में शादी नहीं कर सकता बल्कि दूसरे गोत्र से ही शादी कर सकता है। ऐसी बातें वो अपने समाज को इकट्ठा करके बताते हैं, समाज की एकता का महत्व बताते हैं कि ग्वार समाज आपस में मिलकर रहेगा तो बहुत तरक्की कर सकता है, बहुत उन्नति कर सकता है। और फिर वो अपनी जो बाजी विद्या है उसका प्रचार करते हुए बताते हैं कि सबसे पहले सरू करने का जो साधन है जिसमें दोनों भुजाओं के बल पर खड़े होना, पैर ऊपर करके खड़े होना होता है, जो कि 1 घंटा करते रहना है। फिर सरू से मचकाला पीछे को उलटना 8 से 10 बार तक होना चाहिए। मुख के आगे की तरफ उलटना मथेली छलांग कही जाती है जो 10-12 बार तक होनी चाहिए। सरू से सड़कें लगाई जाती हैं जो संख्या में 30-40 होनी चाहिए। बाकी जो छलांगें सीधी व उल्टी होती हैं उनको बाबा जी कैसा कहते हैं कि फिर बताएंगे। तो एक वृद्ध पुरुष जो वहाँ बैठा है वो बोलता है कि मैं छलांग तो नहीं लगा सकता लेकिन आप मुझे ये जो कथा है ये सुना दीजिए। तो बाबा लाल जी खुश होकर कहते हैं कि सुनिए, छलांग के कुछ नाम सुन लीजिए जिसमें दोनों हाथ ज़मीन पर रखकर पैर ऊपर से घुमाकर पैरों के बल पर खड़ा होना होता है, उसे सड़क कहते हैं। उसी के बल से कतरिया पेच 20-30 बार लगाए जाते हैं। फिर पेच की दोहर व त्रेहर लगती है। मचकाला से झांप सैंफली लगती है और उसकी भी दोहर त्रेहर लगाई जाती है। अलग की भी दोहर त्रेहर लगती है। एक उल्टी छलांग लगाई जाती है जो बहुत कठिन है। पैरों के बल पर बैठकर पैरों के जंप से ऊपर उछलना तथा ऊपर ही घूमकर फिर पहले पैरों के ऊपर पैर आने चाहिए। फिर फट्टी पटड़ी गाड़कर अलग लगाई जाती है जिसके 2 भेद हैं। एक फट्टी के पास ऊपर निशाना बढ़ावा रखकर व दूसरी पटड़ी से थोड़ी दूर निशाना बढ़ावा रखकर ऊपर से लांघना होता है। इस प्रकार और भी अनेक भेदों वाली छलांगें लगाई जाती हैं जिसे अभ्यास के बल पर बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा उन्होंने अपने बाजीगर समाज को ये बाजी विद्या के बारे में सिखाया और उनका कहना है कि उपासना के बिना यह विद्या बाजीगरी आ नहीं सकती। इनके बल पर आकाश में उड़ना भी हो जाता है और यह अपने भक्त की रक्षा भी करती हैं तथा अपने शरणार्थी को 8 सिद्धियां भी प्रदान कर देती हैं। यहाँ तक उन्होंने बाजी विद्या का बल अपने लोगों को बताया। बाबा लाल जी अपनी जीवन में जब ग्वार समाज का
महत्व, ग्वार समाज की एकता की बात करते थे, तो जो 6 गोत्र, मुख्य गोत्र हैं, उनके बारे में अपने ग्वार समाज को बताते थे कि ये पूरा समाज 6 वर्गों में बटा हुआ है। और वो जो 6 गोत्र कौन से थे, उनके बारे में उनका जो कहना ये था कि 1 नंबर पे जो धर्मसोत, नंबर 2 पे मुछाल, नंबर 3 पे व्रतिया, नंबर 4 नामसोत, नंबर 5 पे भिंजरावत और नंबर 6 पे बलजोत रूपाणा। तो ये जो 6 गोत्रों में पूरा ग्वार समाज बंटा हुआ है, ऐसा उनका कहना था। और वो ये भी आगे बताते थे कि व्रतिया के अंतर्गत ही ये लालका गोत्र आता है। और व्रतिया के वो बताते थे कि 4 नावें हैं और लालका के 5 नावें हैं। तो ऐसा करके उनका ये सारा था कि एक गोत्र के बीच में ही शादी नहीं करना है, बल्कि दूसरे गोत्र के साथ करना है। तो ये ग्वार समाज की एकता के लिए और बाजी डालने के बारे में अलग अलग उन्होंने जो तरीके ईजाद किए थे, लोगों को बताए थे, उसके बल पर उनकी जो मान्यता थी ग्वार समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।